Good morning, dear student of class 8th. Students, today we will study about irrigation technique. What is irrigation? The supply of water to crop at regular intervals is called irrigation. मतलब पानी अगर हम देखें बराबर मात्रा में एक निश्चित अंतराल के बाद, एक नियमित अंतराल के बाद पौधों को पानी देने की जो प्रक्रिया है उसे हम इरिगेशन कहते हैं, जिसे हम सामान्य भाषा में सिंचाई करना कहते हैं। द टाइम एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। देखो कितने समय पानी देना है, ठीक है, और कितनी तीव्रता से पानी देना है, ये डिपेंड करता है फसल के ऊपर, उस मिट्टी के ऊपर, सॉइल के ऊपर, टू सॉइल टू सॉइल, क्रॉप टू क्रॉप एंड सीजन टू सीजन, और अगर हम देखिए सीजन के ऊपर डिपेंड करता है। इन समर गर्मियों में द फ्रिक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज हायर। गर्मियों में अगर हम देखिए पानी देने की जो तीव्रता होती है वो ज़्यादा होती है, पानी अधिक दिया जाता है फसलों को। वहीं अगर हम देखिए बारिश में पानी देने की ज़रूरत नहीं होती, सर्दी में कम पानी देने की आवश्यकता होती है। वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द प्लांट रूट। वाटर जो है प्लांट की रूट की तरह एब्जॉर्ब किया जाता है। अलॉन्ग विथ वाटर मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर्स आर आल्सो एब्जॉर्ब। मिनरल्स और वाटर अगर हम देखें और फर्टिलाइजर्स भी जो है एब्जॉर्ब हो जाते हैं पानी के साथ साथ। प्लांट कंटेन नियरली 90% वाटर। प्लांट जो है 90% वाटर जो है अगर हम बात करें वो रखते हैं। वाटर इज एसेंशियल। वाटर बहुत ज़रूरी, पानी बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन। क्योंकि अगर हम देखें जो बीज हैं वो सूखी परिस्थिति के अंदर जो है जर्मिनेट अंकुरित नहीं हो सकते। न्यूट्रिएंट्स डिजॉल्व इन वाटर एंड ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट्स। जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं ये सारे पानी में घुलित अवस्था के अंदर ही स्थानांतरित ट्रांसपोर्ट होकर के प्लांट के प्रत्येक पार्ट तक पहुंचते हैं। वाटर आल्सो प्रोटेक्ट द क्रॉप। पानी जो है अगर हम बात करें फसल को बचाता भी है फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट कंडीशन एंड हॉट एयर करंट, दोनों ही स्थितियों से बचाता है। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल। अगर हम बात करें मिट्टी की, अगर हम देखें मॉइस्चर को नियमित बनाए रखने के लिए और हेल्दी क्रॉप ग्रोथ, और अगर हम देखें फसल की अच्छे पैदावार के लिए फील्ड हैव टू बी वाटर्ड रेगुलरली। पानी अगर हम बात करें फील्ड के अंदर, खेत में जो है नियमित अंतराल में लगातार डालते रहना चाहिए, ठीक है। सोर्सेस ऑफ इरीगेशन, अगर हम बात करें सोर्स इरीगेशन के सोर्स की, द सोर्स ऑफ वाटर फॉर इरीगेशन एज वेल, जैसे कुओं के द्वारा, ट्यूबवेल्स के द्वारा, पॉन्ड्स के द्वारा, तालाबों के द्वारा, झीलों के द्वारा, नदियों के द्वारा, बांधों के द्वारा और कैनाल्स नहरों के द्वारा, ये सब अगर हम देखें सोर्स ऑफ इरीगेशन है, ठीक है, सोर्स ऑफ वाटर फॉर इरीगेशन। अब हम देखें दो मेथड्स होते हैं इरीगेशन के, एक है ट्रेडिशनल मेथड और एक है मॉडर्न मेथड। बात करें ट्रेडिशनल मेथड की, द वाटर अवेलेबल इन वेल्स, कुओं के अंदर जो पानी उपस्थित है, लेक्स अगर हम बात करें झीलों में, एंड कैनाल्स, ठीक है, और नहरों में, इज़ लिफ्टेड अप बाय द डिफरेंट मेथड्स। उन्हें अगर हम देखिए कई विधियों के द्वारा निकाला जो है उपयोग में लाया जाता है इन डिफरेंट अलग अलग इलाकों के अंदर, फॉर टेकिंग इट ऑन द फील्ड, और खेत तक पहुँचाया जाता है। देखो अगर हम बात करें कुछ ट्रेडिशनल मेथड्स के नियम अगर देखें, जैसे ढीकली है, ये मोट है, ये रहट है और ये चेन पंप, ठीक है, ये कुछ मेथड हैं जो कि अगर हम बात करें ट्रेडिशनल मेथड कहलाते हैं। बात करें जो है कैटल और ह्यूमन लेबर्स यूज़ दीज मेथड्स। इन अगर हम देखें मेथड्स में या तो जानवर या इंसान जो है अगर हम देखें परिश्रम करते हैं, ठीक है, सो दीज मेथड्स आर चीपर। इसलिए ये जो अगर हम बात करें बहुत ही अगर हम देखें चीपर हैं, ठीक है, बट लेस एफिशिएंट, लेकिन अगर हम देखें इनकी एफिशिएंसी बहुत कम है, ठीक है। द वेरियस ट्रेडिशनल वेज, कुछ अगर हम देखें ट्रेडिशनल मेथड्स अगर हम देखें, जैसे मोड, जैसे पुली सिस्टम भी कहा जाता है, चैन पंप है, ढेकली है, रहट है, जैसे लीवर सिस्टम भी कहा जाता है। पम्प्स आर कॉमनली यूज फॉर लिफ्टिंग वाटर। पंप जो है उसका प्रयोग ज़्यादातर पानी को ऊपर खींचने के लिए जाता है, जैसे डीजल पंप है, बायोगैस है, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी इज यूज टू रन दीज पंप। इनको चलाने के लिए डीजल का, बायोगैस का, इलेक्ट्रिसिटी का, सोलर एनर्जी का प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं मॉडर्न मेथड ऑफ इरीगेशन। मॉडर्न मेथड की बात करें तो मॉडर्न मेथड के अंदर अगर हम देखें पानी अगर हम देखें बहुत इकोनॉमिकली बहुत ही आवश्यक होता है। द मेन मेथड्स आर यूज्ड टू द फॉलोइंग। अगर देखो दो इंपॉर्टेंट मॉडर्न मेथड है, एक स्प्रिंकल सिस्टम है, एक दूसरा ड्रिप सिस्टम। बात करते हैं स्प्रिंकल सिस्टम की, दिस सिस्टम इज़ मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड। ये अगर हम देखें इस प्रकार का सिस्टम वहाँ बहुत उपयोगी होता है जहाँ पर असमतल भूमि होती है, जहाँ पर भूमि समतल नहीं होती, वह सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल, और जहाँ पर पर्याप्त मात्रा में पानी भी उपस्थित नहीं है। द परपेंडिकुलर पाइप्स, अगर हम देखें हैविंग रोटेटिंग नोजल ऑन टॉप, अगर हम देखें परपेंडिकुलर अगर हम देखें पाइप को लगा दिए जाते हैं, उनके ऊपर अगर हम बात करें रोटेटिंग नोजल्स, घूमने वाली जो नोजल्स होती हैं वो लगा देते हैं उनके टॉप पर, आर जॉइंट टू द मेन पाइपलाइन, और उसको मेन पाइपलाइन से जोड़ दिया जाता है रेगुलर इंटरवल, निश्चित अंतराल पर।
व्हेन वाटर इज अलाउड टू फ्लो, जब पानी उसके अंदर आता है थ्रू द मेन पाइप के अंदर अंडर प्रेशर विद द हेल्प ऑफ ए पंप, और पंप की सहायता से इट एस्केप फ्रॉम द रोटेटिंग नोजल। तो वो अगर हम बात करें रोटेटिंग नोजल को पानी घुमाता है, इट गेट्स स्प्रिंकल्ड ऑन द क्रॉप, और इस प्रकार से अगर हम बात करें फुहारा जो है पानी का जो फुहारा है वो फसलों के ऊपर पड़ता है। एज इफ इट इज़ रेनिंग, ऐसा लगता है जैसे कि बारिश हो रही है। स्प्रिंकल इज़ वेरी यूजफुल फॉर लॉन्स, स्प्रिंकल सिस्टम जो है बहुत ही उपयोगी है लॉन के लिए, कॉफ़ी के बागानों के लिए, और सेवरल अदर क्रॉप्स, और विभिन्न प्रकार की फसलों के लिए। बात करें दूसरे ड्रिप सिस्टम की, इन दिस मेथड, इस मेथड के अंदर द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप, पानी जो है एक एक बूंद करके अगर हम देखें सीधी ही रूट्स तक पहुंचता है। सो इट इज़ कॉल्ड ड्रिप सिस्टम, इसलिए इसको ड्रिप सिस्टम कहा जाता है। इट इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर द वाटरिंग फ्रूट प्लांट गार्डन एंड ट्रीज, ये बहुत ही अगर हम बात करें अच्छी तकनीक है पानी देने की फ्रूट प्लांट्स को, ठीक है, गार्डन्स को और ट्रीज़ को, पर जो है वाटर इज़ नॉट वेस्टेड ऑन ऑल, इस प्रकार की तकनीक में पानी जो है वेस्ट नहीं होता। इट इज़ ए बोन इन रीजन्स वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज पोर, ये उन क्षेत्रों के लिए तो वरदान है जहाँ पर पानी की बहुत ही समस्या है, जैसे राजस्थान के अंदर। सो डियर स्टूडेंट, टुडे वी विल स्टडी अबाउट द इरिगेशन एंड द मेथड ऑफ इरिगेशन। थैंक यू।